हाय एवरीवन। आज हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी बुक का उसका आगे का जो पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने समझा था पॉलिनोमियल्स होता क्या है, डिग्री क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। चलिए आज हम देखेंगे कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे कहते हैं। इसके बाद आइडेंटिटीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें हमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, चीज़ों को समझना है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। जीरोस, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहने का मतलब है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर सिंपल सिंगल डिग्री का अगर है पी एक्स प्लस क्यू, तो जीरोस कहने का मतलब याद होता है। अब जीरोस से हमेशा याद रखिएगा, जीरोस बोल दिया मतलब वो वैल्यू जो उसको शून्य पे ले आती है, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो इस पूरे टर्म को बराबर ले आती है ज़ीरो के, इसको ले आती है ज़ीरो के। जैसे आप लोगों ने लूडो खेला है ना, लूडो में सांप सीढ़ी होता है ना, तो जब एक बार सांप काटता है तो आप एकदम ज़ीरो पे भी आ जाते हैं या एकदम मिनिमम वैल्यू पे आ जाते हैं। ज़ीरोज़ वही चीज़ होती है कि ज़ीरोज़ एक्स की, यानी कि वेरिएबल की, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, उसकी वो वैल्यू जो उसको बिल्कुल शून्य पे ले आती है। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, देखिए। और ये बहुत आसान होता है, और ऐसी चीज़ें जब भी हैं एग्ज़ाम में तो आप समझ लो ये एकदम प्लेट में परोसा हुआ लड्डू है, इसको फटाक से खा लेना है। जैसे देखो आप, जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ कि 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, ठीक है, ये एक ज़ीरो है, सॉरी एक पॉलिनोमियल है, इसका ज़ीरो निकालना है। अब आप बोलेंगे कि इसका ज़ीरो कैसे पता होगा, तो अभी मैं आपको सपोज करो एक एग्जांपल लेता हूँ। फैक्टराइजेशन में समझेंगे कि जीरोस निकालते कैसे हैं, बट अभी मैं बस ये समझा रहा हूँ, या बुक ये बताती है कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। तो मान लो आप x की वैल्यू हमने 1 डाल दी, तो क्या ये इसका ज़ीरो होगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1 प्लस 6, ये तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ये कभी ज़ीरो नहीं होगी। अगर 1 की जगह हम x का वैल्यू -1 डाल दें, तो क्या ये ज़ीरो हो सकता है? देखिए, एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 8 इंटू -1 प्लस 6, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 - 8 प्लस 6, यानी कि ये वैल्यू 8 - 8 इक्वल टू 0। यानी कि हम बोल सकते हैं कि x इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है, मतलब वो उसकी वैल्यू को ज़ीरो पे ले आता है। इसको आप डिफरेंट एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक सिंगल डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ना। मान लो 4x प्लस 8 है, और x की वैल्यू अगर हम -2 डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? -8 प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू -2 इसका ज़ीरो है। ठीक है। ज़ीरोज़ के जो क्वेश्चंस आएंगे आपको, आप बुक में भी देखेंगे कि या तो ये बोला जाएगा कि इसका ज़ीरो निकालो, या फिर बोला जाएगा कि इस पर्टिकुलर x की या y की या z की वैल्यू पे देखो कि ये ज़ीरो होता है कि नहीं, हमें उस पॉलिनोमियल में डाल के देख लेना है। या फिर मान लो कुछ ऐसा होगा कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू दी नहीं होगी और बोला होगा x इक्वल टू -3, इसका ज़ीरो है, तो डाल के c की वैल्यू निकालो। इतने ही क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत आसान होता है। ठीक है, ये बहुत इजी होता है, और ये ऐसे क्वेश्चन तो हमें बिल्कुल एग्जाम में, मतलब ये आया तो मतलब समझो कि ये नंबर तो निश्चित ही आने हैं। ठीक है। चलिए, ये हो गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पे। आगे हम डिस्कस करते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन मतलब
उसके फैक्टर्स, फैक्टर मतलब उसके छोटे छोटे जो कह सकते हो आप किसी बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना। जैसे आप बिल्डिंग ब्लॉक्स देखते हो ना, हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे पजल्स आते हैं या फिर ऐसे हमारे पास गेम्स होते हैं जिसमें कि हम जोड़ जोड़ के बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो हर एक छोटी चीज़ ना उसका एक बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि उसका एक कह सकते हैं कि फैक्टर है। वो फैक्टर पूरा भी हो सकता है और आधा भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ये समझो कि जो फैक्टराइजेशन में हमें ये पढ़ना है कि उसको कैसे छोटे टर्म में तोड़ा जा सकता है। ठीक है, छोटे टर्म में तोड़ के वो उसका एकदम उसके बेसिक्स पे ला देना है, यानी कि किसी भी चीज़ की बेसिक क्या होती है, जैसे एक बिल्डिंग बनती है उसकी बेसिक क्या होती है, ज़मीन से वो शुरू होता है। तो अगर आप 10th फ्लोर की बिल्डिंग है उसकी बेसिक क्या होगी, ज़मीन होगी, जिस पे आप बिल्डिंग नंबर जिस पे आप फ्लोर नंबर 1 2 3 4 करके बनाते हैं। उसी तरह फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि उसको एकदम एक्सप्रेशन को अपने ज़ीरो लेवल पे ला देना, उसको फैक्टर तोड़ तोड़ के ज़ीरो पे, मतलब कि अगर कोई पॉलिनोमियल पी एक्स है जिसकी डिग्री n इक्वल टू 1 है या फिर n से ज़्यादा, जैसा कि हम ऊपर देख रहे थे, और a एक रियल नंबर है, तो x माइनस ए इज़ ए फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इक्वल टू 0। मतलब किसी भी चीज़ को किसी का फैक्टर तब बोलेंगे, एक रियल नंबर है मतलब वो पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तब बोलेंगे जब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तब उसको फैक्टर बोलेंगे। यानी कि हमने जो ऊपर ज़ीरोज़ पढ़ा और हम ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे अलग अलग x इक्वल टू -1 पे, -2 पे या फिर 1 पे, जब कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, तो ये जो -1 -2 और ये हमने लिया था ना, इसको हम बोल सकते हैं a। तो x माइनस ए इस पूरे एक्सप्रेशन का फैक्टर हो जाता है। ठीक है, फैक्टर निकालने के फैक्टराइजेशन करने के दो तरीके हैं, या तो हम फैक्टर थ्योरम यूज़ करें, ये जो हमने पढ़ा, मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि बीच के टर्म को इस तरह स्प्लिट करें क्योंकि पहले और आखिरी टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो। जैसे कि आप ये एक्सप्रेशन देखिए, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ये आपने पहले पढ़ा था कि बीच वाले टर्म को इस तरह तोड़ना है कि इनके प्रोडक्ट के बराबर हो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ मान लीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 गुने 5 इक्वल टू 30। अब 17x को इस तरह से तोड़ना है कि 30 के बराबर हो जाए, 17x को इस तरह से तोड़ना है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 30 हो। तो क्या इसको हम 16 प्लस एक्स तोड़ेंगे तो होगा, नहीं होगा। क्या 15x प्लस 2x में तोड़ेंगे तो 15 गुने 2 30 होता है। ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 6x², ये मैं रिवीजन करा रहा हूँ आप लोगों की, ठीक है, ये आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा। इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 गुने 5 30, 15 इंटू 2 30, तो ये हो जाएगा 6x² को हम ऐसे कॉमन ले सकते हैं 3x, तो ये 2x प्लस 5 हो गया, और प्लस 1 कॉमन लेके 2x प्लस 5 हो गया। और अगर हम इसको 0 के अगर इक्वेट करते हैं तो आप देखोगे ये एक्सप्रेशन जो है, ये, चलिए इसको मिटा देते हैं, थियरी है, इसको हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू -1/3 एंड -5/2 जो होगी वो उस पे ये जो पॉलिनोमियल था अपना 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इनके फैक्टर्स क्या होंगे, इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स ये होंगे 3x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 5। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आया। फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है
कि अगर हमें वह वैल्यूज़ पता चल जाए जिस पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। स्टार्टिंग में मैंने ये भी बोला कि जो आप कह सकते हैं वो कोई भी चीज़ बिल्कुल अपने बेसिक पे आ जाती है, जो हमने ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल में पढ़ा, ठीक है, कि अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो वो वैल्यूज़ ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाते हैं, और वो नंबर जिस पे px की वैल्यू 0 हो जाती है उसका हम ये कह सकते हैं कि x माइनस ए px का फैक्टर हो जाता है, ठीक है। चलिए, फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल को एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें कि हम ये भी दिखा सकते हैं कि कैसे उसको हम मिडिल टर्म को जो है उसको भी स्प्लिट करके बना सकते हैं, और हम उसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी रैंडम एग्जांपल है, मुझे देखता हूँ कि इससे वैल्यूज़ पी एक्स की ज़ीरो हो जाती है या नहीं हो जाती। देखिए, जैसे मान लेते हैं एक पी एक्स की वैल्यू है, सपोज़ करो आप 3x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, ये एक वैल्यू है, ठीक है। अब हमें ये बताना है फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या बोलता है। फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलता है कि x माइनस ए इसका फैक्टर है उस वैल्यू पे जब a इसमें डालेंगे तो ये पी ए 0 हो जाना चाहिए। ये हमारा फैक्टराइजेशन थ्योरम बोलता है, ठीक है। और दूसरा क्या बोलता है, स्प्लिट करने का, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चों को लग रहा होगा फिर क्या पढ़ा रहे हैं फैक्टराइजेशन, पहले भी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म समझ में नहीं आया। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कुछ नहीं होता है, आपको इस तरह से देखना है। मिडिल टर्म मतलब इस टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है कि, चलिए दूसरा स्केच पेन यूज़ कर लेते हैं, इनका मल्टीपल और इनको जो स्प्लिट करने के बाद आए वो बराबर हो जाए, तो हम उसको इस तरह से तोड़ के लिखते हैं कि वो चीज़ फिर हमें फैक्टर दे देती है, ठीक है। अब आप देखिए फैक्टराइजेशन थ्योरम के हिसाब से हम अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x इक्वल टू 1 डालते हैं तो क्या ये वैल्यू 0 होती है। 3 माइनस 5 प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। x की वैल्यू 2 डालते हैं तो क्या वैल्यू 0 होती है। 12 माइनस 5 गुने 2 प्लस 4, 12 माइनस 10 प्लस 4, अभी भी 0 नहीं होती है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू 0 नहीं हो रही है, x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो इससे हमें फैक्टराइजेशन यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है, हमें बार बार हम ट्राई करते रहेंगे और हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करें, 3 गुने 4 12 होता है, ठीक है। तो क्या हम -5x को इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं क्या कि ये 12 आ जाए। कोशिश करके देखते हैं। -5x को क्या लिख सकते हैं, -6x प्लस x, नहीं स्प्लिट होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब स्प्लिट होगा लेकिन 12 का ये जो 12 है 3 गुने 4 इक्वल टू 12 होना चाहिए, वो तो नहीं आ रहा है। उसी तरह से और क्या लिख सकते हैं इसको, -5x को 12 करने के लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। 3 गुने 2 तो भी 6 हो जाएगा। अगर इसको -3x और -2x लिखते हैं तो भी 12 नहीं आ रहा है, तो इसको हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मतलब ये क्यों नहीं स्प्लिट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का हम इसका जो मिडिल टर्म इस तरह से नहीं स्प्लिट कर पा रहे हैं कि 12 के बराबर हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे, एक्चुअली मैंने एक रैंडम एग्जांपल लिया है, ठीक है, जानबूझ के लिया है ताकि हम देख सकें कि कौन सा मेथड इजी है। हम बुक से एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें कि वो बहुत आसानी से फैक्टराइज हो जाएगा, या बहुत आसानी से वैल्यू डाल देंगे तो
वो ज़ीरो हो जाएगा, तो बोल देंगे ये फैक्टर है। मैंने जानबूझ के एक ऐसा रैंडम एग्जांपल लिया है कि अगर दिक्कत आती है तो हम कैसे समझें कि फैक्टराइजेशन करना है या मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। याद रखना आप, फैक्टराइजेशन के दो तरीके हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और हमें वो वैल्यू प्राप्त करनी है a की जिसपे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो हम x माइनस ए को बोल सकते हैं कि वो फैक्टर है। अब हम देखते हैं कि क्या हम 1 डालेंगे, -1 डालने पे ये एक्सप्रेशन ज़ीरो होता है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप समझ जाएंगे कि फैक्टराइजेशन जो हमें पढ़ना है आप लोगों को, उसका मतलब क्या होता है। अगर -1 डालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 5 + 4, ये भी ज़ीरो के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू 3 डालते हैं तो होगा क्या, ये एक्सप्रेशन कभी नहीं, तब भी ये नेगेटिव नहीं होगा। तो ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसका 3x² - 5x + 4 = 0। तो इसको हम क्या करेंगे कि आगे इसको तोड़ने के और भी तरीके हैं कि इस एक्सप्रेशन का हम जीरोस कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा ट्विक करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मान लीजिए इसको अगर मैं 4 की जगह सपोज करो 2 कर देता हूँ, ठीक है। देखिए, जो मैंने पहले एग्जांपल लिया था कुछ गलत नहीं है, बट हम उसका जीरोस अभी आसानी से निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। अगर हम 2 कर देते हैं तो 3 × 2 6 होता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 × 2 6 होता है। तो क्या इस एक्सप्रेशन को, ये जो हमने इतना सारा ट्राई किया यहाँ पे, थ्री इंटू टू 6 होता है, राइट। तो क्या इसको हम 3x² - 6x + x + 2 लिख सकते हैं। 3 × 2 6 और -6 × 2 6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन लेकिन आप ऐसे इसको समझिए कि क्या ये 3 × 2 तो 6 होता है, बट ये माइनस साइन है, -6 × 1 क्या 6 होता है, नहीं -6 होता है। तो इस एक्सप्रेशन को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, 3x कॉमन लेते हैं, ये x हो गया, ये -2 हो गया, और यहाँ पे जो प्लस साइन है ये x + 2 हो गया। तो यहाँ पे भी ये हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बराबर नहीं हुआ। देखिए, अब लोग बोलेंगे कि सर क्या समझा रहे हैं कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने जानबूझ के एक ऐसा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर इस एक्सप्रेशन में हम 1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या ये 1 की वैल्यू डालेंगे तो क्या ये इसका 0 है, x = 1। आइए देखते हैं, हम बहुत अच्छे से अब वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए फैक्टराइजेशन अच्छा, मतलब एक टूल है हमारे पास। ये = 0 बोलता है, a की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 3 × 1 का स्क्वायर -5 × 1 + 2, ये 3, ये -5, ये +2, यानी कि 5 - 5 = 0, यानी कि x - 1 जो है इसका फैक्टर होगा। तो अब इसको हमें उसी हिसाब से हम इसको फैक्टराइज करके तोड़ के लिख सकते हैं। यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो था ना, 3 × 6 - 6x + x जो हम स्प्लिट करना चाह रहे थे, उससे बेटर था कि हम इसको फैक्टर से कर लें, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया तो हमें दिक्कत आ रही थी, बट एग्जाम में भी आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना है या फैक्टराइज करना है। चलिए आइए, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हमें पता चल गया कि x - 1 इसका एक फैक्टर है, ठीक है। 1 की वैल्यू डालते हैं तो ये एक्सप्रेशन पूरा 0 हो जाता है। तो इसको हम
और कैसे, मतलब इस तरह से सोचना है कि हम कैसे x माइनस वन इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम 3x स्क्वायर माइनस, चूँकि 3 गुने यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो इसको -3x माइनस 2x प्लस 2 लिख सकते हैं। ये तो बराबर 5x ही हो जाएगा ना, अगर माइनस कॉमन ले ले तो 5x ही हो जाता है ना ये तो। अब अगर 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये x माइनस वन हो जाता है, और माइनस में से 2 ले लेते हैं तो भी ये x माइनस वन हो जाता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, देखिए इस एक्सप्रेशन को 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 लिख सकते हैं। अगर 3x कॉमन ले लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन x माइनस वन हो जाता है, और इसमें -2 ले लेते हैं तो ये x माइनस वन कॉमन हो जाता है। मैं यही चीज़ यहाँ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को हम फिर क्लियरली यहाँ ये लिख सकते हैं ना, देखिए 3x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0। तो हमें पता चल जाएगा कि ये देखिए x माइनस वन फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर क्या हो गया 3x माइनस टू। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं आ रहा था, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अगर हम लोग कर रहे थे तो हम लोग इस फैक्टर को उससे भी निकाल सकते थे, बट हमने जो फैक्टर चूज किया था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करने के लिए, जैसे कि हमने -5x को -6x प्लस x लिखा था, ठीक है, उसे हमें स्प्लिट करना था -3x माइनस 2x में, तो हम उससे भी इसको निकाल सकते थे। देखिए अगेन मैंने रैंडम एग्जांपल लिया, कोई किताब का एग्जांपल नहीं लिया, कोई फिक्स एग्जांपल नहीं लिया, तो मेरे लिए भी लर्निंग है कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक ही तरीके से हमें स्प्लिट नहीं करना है, हमें इसे -3x माइनस 2x लिख के सोचना था। और चूंकि मैं वो चीज़ नहीं सोच पाया उस टाइम पे, तो मैंने सोचा फैक्टराइजेशन करके देखते हैं, और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको दोनों तरीके पता चल गए, मुझे दोनों तरीके पता चल गए कि अगर x माइनस वन इसका एक फैक्टर हो जाता है तो इस एक्सप्रेशन को हम तोड़ सकते हैं 3x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू 0 में। तो एक x 1 होगा और दूसरा x 2/3 होगा, यानी कि ये दोनों जो a की वैल्यू है जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे थे पुट करने की, उस पर एक्सप्रेशन 0 हो जाता है, यानी कि ये जो 1 और 2/3 है ये इसके ज़ीरोज़ हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं इसके। और फैक्टराइजेशन में भी हम समझ पाए कि जब हम x माइनस वन इसका एक फैक्टर है तो हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरह से तोड़ना है कि एक x माइनस वन निकल आए तो हमें दूसरा फैक्टर भी निकल आए। मकसद है उसको तोड़ के उसके ज़ीरोज़ प्राप्त करने का, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने सोचा कि -5x को -6x प्लस x तोड़ता हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये है, ये वाला जो तरीका है ना, दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। आप याद रखिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया मिडिल टर्म वाला, ठीक है। मैंने क्या किया, एक तरीके से नहीं हुआ तो मैंने सोचा फटाक से कैसे सोच सकते हैं फैक्टर निकालने का, क्योंकि कभी भी आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन भी पता होना चाहिए। तो मैंने ये जो है ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल से निकाल लिया इसको डाल के। लेकिन आप इसको अगर -6x प्लस एक्स की जगह -5x को -3x माइनस 2x लिखते तो वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी वो चीज़ आ जाती जो हमें फैक्टराइजेशन से आई है। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने रैंडम एग्जांपल लिया उससे मतलब हम ये देख पाए कि दोनों तरीके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट एक टाइम पे मैं भी फंस गया, आप लोग इस वीडियो को देखेंगे एक टाइम पे आप देखेंगे कि मुझे सॉल्यूशन नहीं आ रहा था फैक्टराइजेशन से। पहले मैंने कोशिश की फैक्टराइजेशन से 1 और 2 डाल के, नहीं हुआ। फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया, नहीं हुआ। फिर मैंने बोला चलो थोड़ा ट्विक करते हैं, क्यों, क्योंकि पहले वाला एक्सप्रेशन जो था ना वो 4 था, तो 4 पे उतनी आसानी से हमें आ जाता, उसमें भी आ जाता, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाती कि कौन सा 0 है वो मैं
आगे वाले क्वेश्चंस में आपको बता दूंगा। आपको लग रहा होगा सर भी फंस गए। देखिए, यही तो खूबसूरती होती है मैथ्स की कि कोई भी इवन पढ़ाने वाला भी उस चीज़ में फंस सकता है। लेकिन इससे क्या सीखते हैं आप लोग? इससे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप फंसते हैं, ठीक है, तो आपको ट्राई करते रहना है, छोड़ना नहीं है। क्यों? कि इस मेथड से निकलेगा, इस मेथड से निकलेगा, इस प्रोसेस से, उस प्रोसेस से। हाँ, यहाँ मैंने क्वेश्चन में ज़रूर चेंजेस किया बिकॉज फिर वो सॉल्यूशन आता नहीं और आप लोगों को मैं समझा नहीं पाता। ठीक है, यहाँ मैंने क्यों चेंजेस किया 4 की जगह? क्योंकि अगर मैंने सोचा 2 डाल देता हूँ तो 6 है, 5 को तो इस तरह से तोड़ा जा सकता है, -6x + x या -3x - 2x से, कि उसको 6 पे ले आया जाए। ठीक है, तो बस जिन बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, आप देखो, आपको जो बता रहे हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, आपके जो सर हैं वो भी इस चीज़ में फंस सकते हैं। बट पॉइंट ये है कि हमें अपना कूल, हमें अपना पेशेंस, हमें अपना धैर्य नहीं छोड़ना है और लगे रहना है। आने वाले वीडियो में हम आइडेंटिटीज़ डिस्कस करेंगे, जो कि कुल मिला के 7 आइडेंटिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, और उनको हम कैसे तोड़ सकते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं, और उनके बेसिस में हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे।